एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नदी बहती थी। यह नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का जीवन थी। लोग अपनी फसलें उगाने के लिए इस नदी के पानी पर निर्भर थे। इस नदी के बिना गांव के लोग अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह नदी केवल पानी ही नहीं देती थी, बल्कि उसका पानी जमीन को उपजाऊ बनाता था और किसानों को एक नई उम्मीद देता था। लेकिन समय के साथ यह नदी सूखने लगी। उसकी प्रचंड धारा अब धीरे धीरे कमजोर होती गई और पानी की कमी ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। पहले जैसे जिंदादिल पानी के बहाव का कोई नामोनिशान नहीं रहा। जो लोग कभी नदी के पानी से अपनी फसलें उगाते थे, अब वे निराश होने लगे थे। नदी की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती गई और धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका था। उसे यह महसूस होने लगा कि अब उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह पहले जैसी बहाव वाली नदी नहीं रही थी। एक दिन नदी ने खुद से सोचा, क्या मैं अब कभी पहले जैसी बन सकती हूँ? क्या मैं फिर से गांव वालों की मदद कर सकती हूँ? नदी को इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पहले जैसी बनने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने महसूस किया कि यदि वह खुद पर भरोसा नहीं करेगी, तो कोई भी उसे फिर से मान्यता नहीं देगा। नदी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। उसके पानी का स्तर बहुत घट चुका था और उसके रास्ते में कई बड़ी बाधाएं आ चुकी थीं। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। नदी ने निर्णय लिया कि वह छोटी छोटी शुरुआत करेगी। सबसे पहले उसे अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटानी होंगी। नदी के मार्ग में कई बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ जमा हो गए थे, जो पानी के बहाव को रोक रहे थे। नदी ने कड़ी मेहनत से इन रुकावटों को हटाना शुरू किया। हालांकि यह एक कठिन कार्य था, लेकिन नदी ने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। नदी की धारा अब बहुत धीमी हो चुकी थी, लेकिन वह फिर भी अपने प्रयासों में लगी रही। उसके पास पहले जैसी तेज बहाव की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना मजबूत थी। नदी ने अपने रास्ते को साफ करने की पूरी कोशिश की। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह सिर्फ अपनी पुरानी स्थिति को याद करती रहेगी, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे वर्तमान की स्थिति से लड़कर नई राह पर चलना होगा। गांव के लोग नदी के सूखने के बाद बहुत परेशान थे। उनके पास पानी की भारी कमी हो गई थी। फसलें सूखने लगी थी और उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। लोग नदी के पास आकर उसकी स्थिति को देखते और फिर निराश हो जाते। लेकिन नदी ने इस निराशा से बाहर आने का तरीका ढूंढ लिया। उसने गांव वालों से मदद लेने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मैं अकेले यह काम नहीं कर सकती, तो मुझे गांव वालों से मदद लेनी होगी। नदी ने गांव वालों से बात की और उनसे कहा, मुझे फिर से पहले जैसी बनना है। मैं अपने रास्ते को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें, तो हम इस नदी को फिर से जीवन दे सकते हैं। गांव के लोग पहले तो थोड़े संकोच में थे, क्योंकि वे यह सोचते थे कि नदी का पानी अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन नदी के आग्रह पर उन्होंने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने नदी के मार्ग को साफ करने का काम शुरू किया। रास्ते में पड़े कंकड़ और पत्थरों को हटाया गया और जल पुनर्चक्रण के उपाय किए गए ताकि पानी का स्तर वापस बढ़ सके। गांव वाले यह जानते थे कि नदी का पानी उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। वे जान गए थे कि अगर नदी को सही दिशा दी जाए तो वह एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ सकती है। इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत से नदी के रास्ते को सुधारने का कार्य शुरू किया। कुछ समय बाद नदी में पानी की बहाव बढ़ने लगा। यह देखकर गांव वालों को खुशी हुई, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उन्हें नदी के साथ मिलकर और भी प्रयास करने होंगे। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा।
पहले जो पानी लगभग सूख चुका था, अब वह फिर से बहने लगा। नदी के मार्ग में डाले गए प्रयासों का असर दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी धारा फिर से तेज होती गई। पानी का बहाव अब खेतों तक पहुंचने लगा और गांव के लोग खुश हो गए। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। नदी ने महसूस किया कि अगर वह अकेले प्रयास करती तो शायद उसे सफलता नहीं मिलती। उसे यह समझ में आया कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान केवल आत्मविश्वास और मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों का साथ लेकर ही संभव है। नदी के रास्ते को गांव वालों ने मिलकर साफ किया और अब वह फिर से पहले जैसी बहने लगी थी। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। लोग फिर से खुश थे और उनका जीवन पुनः सामान्य हो गया था। नदी ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत और संघर्ष सच्चे दिल से किए जाएं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। उसे यह समझ में आया कि कभी भी किसी भी स्थिति को स्थायी नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नदी की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, अगर हम पूरी मेहनत और सही दिशा में काम करें। नदी ने यह भी सिखाया कि किसी भी कठिन परिस्थिति को अगर हम अकेले नहीं, बल्कि मिलकर सुलझाने की कोशिश करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। नदी की इस प्रेरणा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें अकेले भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम दूसरों का सहयोग लेकर काम करें, तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और दूसरों का सहयोग लें, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नदी ने यह दिखाया कि कभी भी किसी स्थिति को अंतिम नहीं मानना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।